अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपने पूरे सिलेबस को सिर्फ 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, तुम कहोगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट मैं अगर तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम बचा है, अब तुमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, तुम कहोगे आराम से हो जाएगा यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, 3 महीने का सफिशिएंट टाइम होता है। बट तुम्हारे पास एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारे पास 3 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सिर्फ 1 दिन का टाइम बचेगा। कल एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तुम परेशान होगे, तुम ये सोचोगे कि यार अब गया, अब मैं फेल हो गया और अब हो गया, अब खराब हो गया। ये तुम्हारे सामने सिचुएशन आती है। पिछले साल भी आई थी जब 11th का रिजल्ट आया था, तुमने कहा था कि रिजल्ट मेरा इस साल नहीं अच्छा है, 12th में 4 करके आऊँगा। बट सब चीज़ आराम से ठंडी पड़ गई है। बट जो 3 महीने का टाइम तुम्हारे पास बचा है, क्योंकि एक्चुअल में अक्टूबर की जो बात कर रहे हो ना, अक्टूबर का टाइम एक्चुअल में है ही नहीं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ ये 3 महीने तुम्हारे पास बचे हैं जिसमें तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि फरवरी में तुम्हारा एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, हो सकता है 15 तारीख से हो सकता है 20 तारीख से हो। इसको लेकर के भी इशू बन रहा है, इसके ऊपर वीडियो आएगी। बट अभी मेरी बात को समझो, फरवरी के टाइम को तुम ले नहीं सकते। अक्टूबर तुम्हारा निकलते जा रहा है, तुम्हारा फेस्टिवल में अभी इधर उधर में पूरा अक्टूबर निकल जाएगा और इस वीडियो को देखते देखते बच्चा जो है वो अक्टूबर को वेस्ट कर चुका होगा। तुम्हारे पास टाइम जो बच रहा है वो बच रहा है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। और ये 3 आपके ऐसे महीने हैं जिसके अंदर तुम्हारे या तो 1 या तो 2 या फिर 3 प्री बोर्ड कंडक्ट होंगे। और ये बात एक्चुअल है, 1, 2 या 3, तीनों में से आपके कोई भी प्री बोर्ड या फिर 2 मिनिमम आपके जो है वो प्री बोर्ड कंडक्ट होते हैं। अब प्री बोर्ड कंडक्ट हो रहा है, तुम्हारी सिचुएशन और वर्स्ट होगी, क्योंकि तुम लोग सोचोगे कि यार या तो मैं प्री बोर्ड को अच्छे से दूं या तो प्री बोर्ड को हल्के में ले लो, आराम से वेस्ट कर दो। और जो बच्चा हल्के में ले रहा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो अपने बोर्ड के अंदर बहुत कम मार्क्स लेकर के आएगा, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स लेकर के आएगा। क्योंकि प्री बोर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो भी आपके संडे टेस्ट कंडक्ट होता है, यूनिट टेस्ट कंडक्ट होता है, प्री बोर्ड कंडक्ट होता है, मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट होते हैं, ये इसीलिए कंडक्ट होता है कि तुम लोग अपने मन से फियर को निकाल दो। तुम लोग पहले से तैयार हो जाओ कि तुम्हारा जो एनुअल एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें तुम अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्री बोर्ड आपका हार्ड क्यों बनाया जाता है, ये मैंने कल भी वीडियो के अंदर बताया था। हार्ड इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि आप आराम से स्कोर कर जाओ, कि आपका जो एनुअल एग्जाम कंडक्ट हो उसको आराम से टैकल कर सको। इसलिए तुम्हारा प्री बोर्ड जो है वो थोड़ा सा आसान बनाया जाता है। बट काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते। अभी के टाइम पे तुम लोग को क्या करना है, क्योंकि 3 महीने का टाइम बचा है, मेजर माइनर ये 2 मैंने अलग अलग चीज़ लिखी है। मेजर के आगे 4 लिखा है यानी कि 4 घंटे, माइनर के आगे लिखा है 2 यानी कि 2 घंटे। सुनना मेरी बात, मैं आराम से समझा रहा हूँ आज की वीडियो में, आज मैं भागूंगा नहीं, आज मैं तसल्ली से समझा रहा हूँ। मेजर वाला पार्ट आपका वो है, आपके पास जितने भी दिन बचे हैं पूरे दिन को यहाँ पे डिवाइड कर लो, 7, 8 जितने भी तुम्हारे पास दिन बचे हैं, इस दिन को डिवाइड करने के बाद इस दिन को भी डिवाइड कर लो। जैसे तुम्हारे पास दिन डिवाइड हो गए, इसमें आप लोग वो चैप्टर्स को रखो जो कि एक्चुअल में हार्ड है, और हार्ड होने के साथ साथ उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये होंगे आपके मेजर चैप्टर, क्योंकि अब तुम्हारा जो प्री बोर्ड कंडक्ट होगा उसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा। अब मैं नहीं कहने वाला कि मिड टर्म की तरह हाफ सिलेबस आने वाला है, अब नहीं आने वाला। अब प्री बोर्ड में कंप्लीट सिलेबस आएगा, तो अपने दिन के हिसाब से मेरी बात को समझो। एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, मान लो ठीक है, काफ़ी बच्चों के चैप्टर, मान लो 50 चैप्टर बचे हैं टोटल मिलाकर के, पूरे सब्जेक्ट के सारे जितने भी आपके सिलेबस है, पूरे सिलेबस में 50 चैप्टर आपके बचे हैं। आपके पास दिन कितना बचा है, 90 मान के चलता हूँ, ठीक है, 30 दिन, 3 महीना तो 90 दिन मान लो। अब 90 को आप लोग डिवाइड कर दो इससे, जो आपके पास नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, ये होगा आपका पर डे वाला। ये बात समझो, यहाँ पे रेड रंग का लिखा हुआ है, मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, एक सेकेंड। अगर आप टाइम दो, छोड़ो यार, टाइम की कोई वो नहीं है, छोड़ो। इतने समझो कि आपके पास पर डे में कितने चैप्टर करने हैं, वो तुम इस चीज़ से डिवाइड कर सकते हो। बट तुम में से काफ़ी बच्चे करेंगे नहीं, लिखवा के ले लो मुझसे, कभी भी नहीं देखेंगे कि मेरा एक्चुअल में कितना चैप्टर बचा है, 50 बचा है, 40 बचा है, नहीं देखेंगे। दिन कितना बचा उसको कभी भी डिवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब तक वो ये काम नहीं करेंगे, मैं लिखवा के दे रहा हूँ, वो कभी भी अच्छे मार्क्स को स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा कि एक दिन के अंदर उसको कितने चैप्टर को कंप्लीट करना है, जिससे उसका 90 दिन के अंदर पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। तो मेजर और माइनर तुम्हें पता चल गया एक दिन के अंदर कितने चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब मेजर वाला चैप्टर अगर तुम्हारा पहले दिन में आ गया, तो सुबह के टाइम में या फिर जब तुम्हारे अंदर फुल एनर्जी हो, इस चैप्टर को 4 घंटे देने की कोशिश करो, क्योंकि ये हार्ड चैप्टर है, हाईएस्ट मार्क की वेटेज सकते हैं, तो इनको 4 घंटे मिनिमम आपको देने सेल्फ स्टडी के फॉर्म में। अब मैं नहीं कहूँगा कि तुम ट्यूशन जा रहे हो, मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं मानता अब तुम्हारी बात। स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पर है कि 4 घंटे की सेल्फ स्टडी देनी है, मतलब देनी है मेजर वाले पार्ट को। माइनर वाले पार्ट को 2 घंटा। इसके अंदर इंग्लिश
और फिजिकल एजुकेशन, ये वाले सब्जेक्ट को कंसीडर कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम्हारे पास कोई सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अकाउंट्स हो गया, इनके अगर थ्योरी वाले पार्ट है तो इसको तुम माइनर वाले में कंसीडर करके पढ़ सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तुम्हारे प्री बोर्ड के अंदर पूरा सिलेबस आएगा, एक्चुअल में आएगा। तुम्हारे एनुअल के अंदर पूरा सिलेबस आएगा, एक्चुअल में आएगा। तो कैसे जानोगे कि ये 4 घंटे 2 घंटे का जो टाइम दे रहे हो तुम सेल्फ स्टडी का, वो तुम्हारा एक्चुअल में कंप्लीट हो रहा है? तुम कहाँ तक पहुँचे, कितना तुम्हारा कंप्लीट है, और जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कंसीडर होंगे और डेफिनेटली होंगे उसके अंदर से, वो कैसे जानोगे? वो होगा तुम्हारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर से। क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट होता है आपकी लाइफ का, एग्ज़ाम की लाइफ का बता रहा हूँ, जिसके अंदर से क्वेश्चन भी आते हैं, जिसको करने के बाद तुम्हारा फेयर निकल जाता है, जिसको करने के बाद तुम ये जान जाते हो कि मेरे एक्चुअल में 80 में से 70 में से कितने नंबर बनने हैं पूरे के पूरे पेपर के अंदर। सीटिंग मार करके बैठे हो तुम, और अभी से अगर तुमने स्टार्ट नहीं करा सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, लिखित दे रहा हूँ, तुम नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअल में मेरे पेपर के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं। प्री बोर्ड में ही चेक कर लेना, अगर तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर चुके हो ना, प्री बोर्ड में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। नहीं कर रहे हो, तुम्हारे प्री बोर्ड में मार्क्स घटने स्टार्ट हो जाएंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर किसका बाय कर सकते हो? मैंने सभी पब्लिकेशन चेक करा, बट ओसवाल का अल्ट्रा बेस्ट है। क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंसीडर करते हुए जो असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, केस बेस्ड, इनको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करा गया ना, बाय नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कंसीडर हो सकते हैं, उन टाइप के क्वेश्चन को इसके अंदर इंक्लूड करके आपका बनाया गया। बेयर मिनिमम आपको प्राइस में मिल जाता है। अगर तुम बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को जो है वो बाय कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, पर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये आपके वो सब्जेक्ट है जो कि आराम वाले सब्जेक्ट हैं, इनके अंदर ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन शॉट और समरी। मैं इसके एक एक समरी को डाल रहा हूँ, जो कि सबसे छोटी समरी है। यूट्यूब पे चले जाओगे, बड़ी बड़ी समरी होती है और सबसे हार्ड होती थोड़ी सी समरी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट तैयार हो रखी है, क्लास 12 के बच्चों की कह रहा हूँ, उसको जा करके देखो। कुछ चैप्टर्स बचे हैं, उनको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। थोड़े से पैनकेक टाइप के चैप्टर्स है, बड़े अजीब से चैप्टर हैं, बट उनको मैं कंप्लीट कर दूंगा। समरी जा करके देखो। इसके बाद जैसे तुम मेरी समरी को देख लेते हो, भाई देखो, किसी की भी समरी देख रहे हो ना, दिक्कत कहाँ पर पैदा होती है, एनसीईआरटी को तुम लाइन बाय लाइन को नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात, कैपिटल नाम की किताब आती है, जा करके मार्केट में पूछो तो यार, जाओ स्टेशनरी पे, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये की किताब आती है, इससे महंगी नहीं आती। 30 रुपये की किताब है, सेकंड हैंड लोगे तो और सस्ती पड़ जाए। कबाड़ी वाले के यहाँ से मैंने एक बार ली थी, मुझे फ्री में दे दी थी उसने। तो मैं बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तुम्हें पढ़नी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल से लोगे तो तुम्हें जो हिंदी अनुवाद है ना, वो उसके नीचे मिल जाता है। एक बार समरी सुन ली, समझ में आगे चैप्टर क्या है, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद, एक एक वर्ड को तुम देखते जा रहे हो, और तुम्हें वर्ड की प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी, जिससे तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, इसको लेकर के मैं लेक्चर्स को मेक कर रहा हूं, इसको मैं डालूंगा। बेस्ट लेक्चर होंगे, सच बता रहा हूं तुम्हारे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के जरूर सॉल्व कर लेना, उसी में से क्वेश्चन बन सकता है आपके जो बड़े मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान देना। अब इसके बाद मैथ्स की बात करूं तो एक डाउट रजिस्टर को अभी से मेक कर लो। हाँ, अभी से मेक कर लो। जिस दिन तुम मैथ लेकर के बैठते हो, उस दिन डाउट क्रिएट होंगे। आज दिन भर के अंदर तुम्हारे मान लो 5 डाउट क्रिएट हुए, 5 डाउट को तुरंत मत सॉल्व करो, 5 डाउट को लिख लो एक डाउट रजिस्टर के अंदर जो तुमने बना रखी है, जरूर बना लेना एक, ठीक है। उस डाउट रजिस्टर को शाम को लेकर के बैठो, जब तुम्हारे पास खाली टाइम हो। उस डाउट रजिस्टर में जितने क्वेश्चन तुम्हारे डाउट के फॉर्म में बच गए थे, उन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक्चुअल में सॉल्व करो। इसके बाद एनसीईआरटी, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथ्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के लिए मैं नहीं कह सकता कि कोई और किताब अभी ना एनसीईआरटी सॉल्व करो। एनसीईआरटी के बाद तुम यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जैसे मैंने बताया उस सवाल का, उसको सॉल्व कर लो। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, एनसीईआरटी के बाद तुम आरडी लगाने जाओगे, आरडी में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन अभी नहीं इंक्लूड है उतने। एनसीईआरटी के बाद डायरेक्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, असर्शन रीजन, एमसीक्यू, केस बेस्ड, और ये टाइप के क्वेश्चन आपके उसके अंदर पहले से इंक्लूड है। तो तुम्हारा काम तो हो गया, एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करें जो एग्जाम के अंदर बनते हैं, तुम्हारा एक्चुअल मैथ पूरी कंप्लीट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको भी मैं कहूँगा कि करने की कोशिश करना। तुम्हारे पास होंगे 5 ईयर के, 10 ईयर के, तो उसको भी जो है वो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स, और मैं यहाँ पे साथ में अकाउंट्स को भी कंसीडर करूँगा, बिजनेस स्टडीज़ को भी कंसीडर करूँगा, और जितने भी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं आपके थ्योरी वाले, उनको भी कंसीडर करूँगा। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला है नोट्स। नोट्स कौन से, मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहता है ना, वन शॉट लेक्चर।
वन शॉट लेक्चर को देखो और उसको देख तो अपने खुद के नोट्स मेक करो भाई। तुम्हें ना यूट्यूब पे जाओगे भाई, लाखों मिल जाएंगे नोट्स। तुम अगर सैम्पल क्वेश्चन पेपर बाय कर रहे हो, शायद हो सकता है कि उसके कंसीडर में भी तुम्हें रिवीजन नोट निमोनिक्स मिल जाए, बट कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक तुम वन शॉट वीडियो को देख करके जो तुम समझ रहे हो उसको हैंड टू हैंड लिखते नहीं जा रहे। कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। वो नोट्स अपने हिसाब से तैयार करते हैं, तुम अपने हिसाब से तैयार करोगे, वो उनको जो समझ में आता है वो लिखेंगे, तुम्हें जो अपने हिसाब से समझ में आ रहा है तुम वो लिखोगे। तो अपने नोट्स खुद हैंड रिटन मेक करने की कोशिश करो इन सब्जेक्ट के अंदर। इसके बाद इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करना। इन दोनों के अंदर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन आते हैं और 100% आते हैं। इसके बाद बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। आप कितनी बार इस चीज़ को बोलूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 5 ईयर के तो कर ही लेना। इसके बाद कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि तुम इस टाइम पे कर सकते हो। सबसे पहला, नॉट क्लियर गोल सेटिंग। जैसे मैंने तुमसे कहा ना, तुम में से काफ़ी बच्चे होंगे ना ये लेकर के बैठेंगे कि मेरा एक्चुअल में 50 चैप्टर कंप्लीट है, 90 दिन का टाइम है, इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा पर डे का चैप्टर आ जाएगा। ये बंदा भी कभी भी नहीं बैठ के करेगा ही नहीं, तुम में से काफ़ी बच्चे नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात है, अपनी गोल की पहले भाई सेटिंग करो, क्लियर हो जाओ। एक बार एक चार्ट चिपका दो अपना कि मेरा गोल है भाई 98% का लाना। सिंपल है, 98% का भी मत रखो, तुम ये रखो कि मेरे को सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये गोल रखोगे ना तो 98% तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्चुअल में क्या करना है, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना 98% के लिए, सिलेबस कंप्लीट है तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो मेरी बात को समझो, पहले गोल सेटिंग करो और पेपर चिपका दो अपने दीवार पे। इसके बाद नो प्रॉपर रिवीजन, बच्चे रिवीजन नहीं करते और यही सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करता है भाई, दिक्कत पैदा करता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुमने 7th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, दूसरे चैप्टर का नाम बताओ, किसी भी सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर का नाम बता दो 7th क्लास के, या चौथे चैप्टर का नाम बता दो। आप कहोगे भाई याद नहीं है। क्यों नहीं याद है, पढ़ा तो था ना कभी जीवन में, ऐसा तो नहीं था। यही चीज़ होती है, रिवाइज करना पड़ेगा भाई। चाहे तुम्हारे 12th का भी कॉन्सेप्ट है ना, ये भी जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे कुछ नहीं याद रहेगा। तुम्हें लिखवा के ले लो, साइन करके दे रहा हूँ, तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा तभी तुम याद रख सकते हो, वरना जैसे 7th का भूल गए 12th का पेपर के टाइम पे भूल जाओगे, पूरा का पूरा सिलेबस दिमाग के अंदर से उड़ जाएगा। सच बता रहा हूँ, मेरी बात समझ लो, मेरी बात पकड़ लो। इसके बाद नॉट कंसिस्टेंस, कंफर्ट जोन, एकदम से कंफर्ट जोन में रहना शुरू कर दो और इतना कंफर्ट जोन में रहो कि तुम्हारे मार्क्स ना एकदम से गिर जाए, फेल होने की कगार पे आ जाओ। ये तुम करते हो, मेरी बात समझाना। मेरे को एक चीज़ बताना, तुम पढ़ने बैठे थे, फ़ोन पे चले गए, तुम सोशल मीडिया पे वेब सीरीज, सोशल मीडिया कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे गए थे पढ़ने। जब तुम पढ़ने गए, तुम्हारे सामने कोई वीडियो आ गई, तुम शॉर्ट्स में आ गए, तुम सच बताना 15 से 20 मिनट भी तुम्हारा फालतू का जाता कि नहीं जाता? मैं बहुत कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही जाता, बट इतना समझ जाओ, तुम पढ़ने गए थे बट 15 से 20 मिनट फालतू जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना। यही प्रॉब्लम है। और तुम में से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, दोनों की कंसीडर की बात करूंगा, दोनों की। सच बताना कमेंट बॉक्स में, तुम में से कितने लोग हैं जो कि वेबसाइट पे जा करके, वेब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, गंदी वेब सीरीज़ है, सोशल मीडिया पे जा करके गंदी वेबसाइट को सर्च करके उनकी वीडियोज़ को देखते हैं। अब भाई अब तुम्हारी आवाज़ बंद हो जाएगी क्योंकि तुम लोग देखते हो। एक्चुअल बता दो, तुम यहाँ पे ना अभी बच्चे ही कहूँगा, तुम यार बच्चे ही हो, मैं भी बच्चा ही हूँ, हम दोनों ही बच्चे हैं, बट इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे माइंड को खोखला कौन कर रहा है, तुम्हें जो गलत चीज़ के प्रति कौन आसक्त कर रहा है? तुम्हारा मन भाई। गीता को एक ही चीज़ के लिए बनाया गया, वो है मन को साधने के लिए। सिंपल बात बता रहा हूँ, मन अगर तुम्हारे साथ हो गया ना, तुम किसी भी चीज़ में सक्सेस को हासिल कर सकते हो। जिसका मन उसके फर्श में नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में भाई, खोखला है बंदा वो। तो इस बात को समझो। तो यहाँ पर इस वीडियो का एंड करते हैं, आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत